Hello students, how are you? I hope you are doing good. Today we are going to study the 6th chapter of science, class 7, that is physical and chemical changes. In this video we are going to talk about changes. ये changes क्या है? ठीक है, ये changes कितने टाइप के होते हैं? आखिर हम किस changes की बात कर रहे हैं? फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस? तो हम लोग इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि आखिर चेंजेस होता क्या है, चेंजेस किस में होते हैं, ठीक है, और चेंजेस किस टाइप के होते हैं, हम कैसे जानेंगे कि किसी चीज़ में कैसे चेंजेस होता है, उसके नेचर को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल के साथ नए हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और एक बात, आप जब भी वीडियो को देखें तो आप पूरी देखें, ठीक है, आधी में छोड़े ना। जब तक आप कंप्लीट वीडियो को नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसके पूरे ज़रूर देखें। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। तो दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सबस्टांसेस। तो ये चेंजेस एक या एक से अधिक सबस्टांसेस में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने सराउंडिंग एरिया को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी सबस्टांस में चेंजेस देखते हैं, ठीक है। वो सबस्टांस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या मोर देन टू, मोर देन थ्री हो सकता है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं आपके सराउंडिंग एरिया में जो आप उसे देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, ओके। तो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपकी माता जी या आपकी माँ आपसे कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए बोलती है, ठीक है, वो बोलती है कि आपको वाटर में क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। किसको डिज़ोल्व करना है? शुगर को डिज़ोल्व करना है, क्योंकि आपको कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए वाटर में शुगर डालोगे, तो शुगर क्या होगा? वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, ओके। तो मेकिंग इट शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। तो ये जो आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया, तो ये क्या है? ये एक चेंज है। क्या है? ये एक चेंज है। शुगर सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि आपने वाटर में चीनी डाला, ठीक है, और चीनी क्या हुआ? पानी में घुल गया, डिजॉल्व हो गया। तो ये एक प्रकार का चेंज है, ठीक है, परिवर्तन है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब मिल्क से आप दही जमाते हैं तो ये भी क्या है? एक चेंजेस है, एक परिवर्तन है, ओके। समटाइम्स मिल्क बिकम्स सोर। कभी कभी क्या होता है, ये मिल्क खट्टे हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं। तो शोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज, यानी कि दूध का खट्टा होना भी एक क्या है? चेंज है, एक परिवर्तन है, ठीक है। स्ट्रेचेस रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। आप किसी रबर बैंड को खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो वो भी क्या है? एक चेंजेस है। ये चेंजेस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये सारे जो आपने देखा, तो ये सारे चेंजेस है, ठीक है, जो आप अपने सराउंडिंग एरिया में या अपने आसपास जरूर देखते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे चेंजेस है, यानी परिवर्तन है, ओके। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो आपको ऐसे 10 चेंजेस का लिस्ट तैयार करना है, ठीक है, जो आप अपने सराउंडिंग एरिया में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं। तो आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ देखते हैं, जैसे कि आप जो अभी हमने बताया कि दूध से दूध का खट्टा होना, ये भी एक चेंज है, ठीक है। दूध से दही जमना, ये भी एक चेंज है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस है जो आप अपने सराउंडिंग एरिया में देखते हैं। तो आपको क्या करना है? उसका 10 लिस्ट बनाना है, 10 लिस्ट बनाना है, ओके। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ एक्टिविटी के थ्रू चेंजेस के नेचर को, यानी कि जो सबस्टांसेस में चेंजेस आते हैं उसके नेचर को स्टडी करेंगे। आखिर ये सबस्टांसेस है वो उसमें कैसे चेंजेस हुआ, आखिर हम कैसे जानेंगे कि उसमें वो चेंजेस आया, परिवर्तन आया, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही स्टडी करेंगे। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड। तो ये चेंजेस जो होते हैं वाइडली रूप से, ये चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है।
हमने यहाँ चेंजेस के बारे में पढ़ा कि परिवर्तन होते हैं, लेकिन ये चेंजेस कितने टाइप के होते हैं? तो ये चेंजेस 2 टाइप्स के होते हैं। वन होते हैं फिजिकल एंड सेकेंड केमिकल। तो आपको ये स्टूडेंट याद रखना है कि चेंजेस 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, राइट? देन नेक्स्ट अब है फिजिकल चेंज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के बारे में, ठीक है? और सेकेंड वीडियो जो मैं बनाऊंगी तो उसमें मैं केमिकल चेंजेस के बारे में बताऊंगी, बिकॉज केमिकल चेंजेस थोड़ा बड़ा है, ठीक है? तो आप जब तक फिजिकल चेंजेस को नहीं समझोगे तो आपको केमिकल चेंजेस समझ में नहीं आएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें। तो एक्टिविटी 6.1, कट ए पीस ऑफ पेपर इन अ 4 स्क्वायर पीस। ठीक है, आपको क्या करना है, कागज़ का एक टुकड़ा लेना है, उसको 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना है, यानी 4 स्क्वायर पीस में काट देना है। ओके, कट इच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस। अब क्या करना है, अब इच स्क्वायर को यानी प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काट देना है। ओके, ले दिस पीसेस ऑन द फ्लोर ऑफ or the table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper। अब क्या करना है कि आपको इन टुकड़ों को फर्श फ्लोर में अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाना है जिससे कि ये टुकड़ा आपस में जुड़कर कागज के एक टुकड़े के ओरिजिनल रूप में बन जाए। आपको ये एक्टिविटी करना है। ओके, देन नेक्स्ट, ऑब्वियसली you cannot join the pieces back to make the original piece। Obviously स्पष्ट रूप से आप क्या करेंगे, उस टुकड़ों को पुनः नहीं जोड़ सकते हैं। जब किसी पेपर को आप काटते हो और उसे कटे हुए पेपर को अगर आप ओरिजिनल पीस में लाओ तो आप नहीं ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने पेपर का कटिंग कर दिया। बट इज देयर ए चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेपर? लेकिन क्या कागज़ के या पेपर के प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस होते हैं? यस, चेंजेस होते हैं, क्योंकि आपने एक पेपर लिया, उसे कटिंग कर दिया। ठीक है, मान लीजिए ये ओरिजिनल पेपर है, इसे आपने कटिंग किया तो ऐसा बना। ठीक है, तो क्या हुआ, पेपर में चेंजेस हुआ। क्या चेंजेस हुआ? उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हुआ, यानी आपने उसका शेप चेंज कर दिया, उसका आकार चेंज कर दिया। लेकिन जब आप उसी पेपर को चाहोगे कि मैं ओरिजिनल में लेके आऊँ तो आप ओरिजिनल में नहीं ला सकते हो, क्योंकि आपने उसका शेप को, उसके आकार को चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उस पेपर का शेप चेंज हो गया, यानी उस पेपर की प्रॉपर्टीज़, उसके गुण चेंज हो गए। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो रही है, यहाँ पे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट? देन नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2, collect the chalk dust laying on the floor near the chalkboard in your classroom। आपको क्या करना है, अपनी क्लास के ब्लैक बोर्ड के आसपास फर्श पे गिरे हुए चॉक पाउडर को कलेक्ट करना है। ओके, और क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ ए चॉक इनटू डस्ट। अब आपको क्या करना है, वो चॉक जो आपने कलेक्ट किया उसको अच्छे से कलेक्ट करके उसका पाउडर बना लेना है। ठीक है, जो चॉक नीचे गिरा हुआ था तो आपको उसको उठाना है और उठा करके उसका पाउडर तैयार कर लेना है। ओके, ऐड ए लिटिल वाटर टू ए डस्ट टू मेक पेस्ट। अब आपको क्या करना है, इस पाउडर में थोड़ा सा वाटर मिला करके यानी पानी मिला के इसका पेस्ट तैयार करना है। दैट्स क्लियर? रोल इट इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक। उसके बाद क्या करना है, इसे चॉक के आकार में, उसे चॉक के शेप में बेल कर सूखने दे देना है, ड्राई करने दे देना है। ओके, डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या आप चॉक के डस्ट से फिर चॉक बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं, क्योंकि आपने चॉक को क्या किया, चॉक को उसको क्या किया, क्रश किया, उसे चूर किया। ठीक है, उसका फिर पाउडर बनाया, पाउडर बनाने के बाद उसमें वाटर डाला, वाटर डालने के बाद आपने उसे बेल कर फिर सूखने दे दिया, तो वो सूखने के बाद चॉक ही बनेगा ना। मान लीजिए ये चॉक है, उसको आपने चूर दिया, उसमें वाटर मिलाया, पेस्ट बनाया, फिर आपने इस बेलन के शेप में, ठीक है, इसे क्या किया, इसे सूखने दे दिया। ठीक है, तो वो क्या मिलेगा आपको, दोबारा रिकवर हुआ, यानी आपने उस चॉक पाउडर से दोबारा चॉक बना लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फिजिकल चेंजेस है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स?
नाउ एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। आपको क्या करना है, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ा सा बर्फ लेना है। ओके, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। आपको क्या करना है, बर्फ के थोड़े से भाग के मेल्टिंग तक टम्बलर को यानी बर्तन को धूप में रखना है। ओके, यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास आइस और वाटर का क्या है, मिक्सचर होगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन साल्ट। अब आपको कटोरे को यानी टम्बलर को क्या करना है, फ्रीजिंग मिक्सचर यानी बर्फ या नमक में रख देना है। ओके, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। क्या वाटर फिर से सॉलिड आइस बन गया? यस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये जो वाटर होते हैं, ठीक है, वाटर से ही क्या बनते हैं, आइस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वाटर को आप फ्रीज करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। जब ये आइस मेल्टिंग होगा फिर वापस ही वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आए। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, यानी कि वाटर से आइस बनना, आइस का मेल्ट होकर फिर वापस वाटर बनना, तो ये सारे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नाउ एक्टिविटी 6.4, boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? आपको क्या करना है, एक कंटेनर में वाटर लेना है और इसे आपको बॉईल करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आपको वाटर के सरफेस से कुछ भाप निकलते हुए दिखाई दे रहा है। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। अब उबलते हुए वाटर से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा रख, क्या करना है, आपको रख देना है। ओके, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ अ पेन। तो जो पेन है यानी जो बर्तन है, बर्तन के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या दिखाई दिया। आपने जिस कंटेनर में जो पानी था जो बॉईल हो रहा था, आपने उसे एक बर्तन से ढक दिया। ठीक है, उसके बाद आप जब बर्तन को देखोगे उसके अंदर के सरफेस यानी इनर सरफेस में, तो क्या आप वहाँ पे क्या देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देयर। क्या आपको वहाँ पे वाटर की कुछ बूंदें दिखाई देती है। यस, ऑब्वियस ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि जब वाटर गर्म होता है, स्टीम होता है, उबलता है, ठीक है, तो वाटर जब भाप निकलता है तो उस भाप में क्या होते हैं, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदी होती हैं। ठीक है, जब आप कंटेनर को ढकेंगे, ठीक है, जब आप देखोगे तो वो जो वाष्प होता है यानी जो स्टीम होता है, वो क्या होता है, उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ओके, यानी कि ये स्टीम होना यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक फिजिकल चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि फिजिकल चेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वाटर की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ गए। ठीक है, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नाउ एक्टिविटी 6.5, क्वेश्चन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। आपको जब भी फ्लेम के पास कोई वर्क करना है, कोई काम करना है, तो आपको केयरफुली तरीके से, ठीक है, केयरफुली तरीके से काम करना है। ठीक है, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। होल्ड अप, यूज हैक्सॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टग। यूज़ किया हुआ लोहे की आरी जो होती है, एक ब्लेड को क्या करना है, आपको टंग से यानी कि चिमटे से पकड़ना है। ओके, टंग यानी कि हैक्सॉ यानी कि चिमटा जो होता है, आपको चिमटे से क्या करना है, एक ब्लेड, जो ब्लेड को क्या करना है, जो आपने ब्लेड यूज़ कर लिया है उस ब्लेड को एक चिमटा से पकड़ लेना है। ओके, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन अ गैस स्टोव। अब क्या करना है, मान लीजिए ब्लेड है, ठीक है, तो ब्लेड को आप क्या कर लिए, इस चिमटा से पकड़ लिए। ठीक है, हाथ के द्वारा पकड़ लिए। अब इसे क्या करना है, यहाँ पे एक फ्लेम जला दिया। ठीक है, इस फ्लेम में इसे इसकी टिप वाले पार्ट को गर्म करना है। ये ब्लेड का टिप वाला पार्ट है यानी ऊपर वाला पार्ट को आपको क्या करना है, गैस या आग में गर्म करना है। वेट
फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ देर के लिए छोड़ देना है, ठीक है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज, क्या ब्लेड के टिप भाग पे यानी कि ऊपर वाले भाग में उसके रंग में कोई परिवर्तन आ रहा है, उसके कलर में कोई परिवर्तन आ रहा है? यस, जब आप ब्लेड को आग में रखोगे तो ऑब्वियस वो गर्म हो जाएगा, तो वहाँ का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब क्या करना है आपको, उस ब्लेड को उस फ्लेम से हटा देना है और कुछ देर बाद क्या करना है आपको, वो ब्लेड को देखना है कि अब क्या चेंजेस हुए। पहले तो आपने फ्लेम में रखा तो वहाँ पे चेंजेस क्या हुए कि उसका कलर चेंज हो गया। अब आपको क्या करना, उस फ्लेम से ब्लेड को हटा देना है, ठीक है। हटाने के बाद कुछ देर बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ वहाँ का जो ब्लेड वाला जो पार्ट था, यहाँ का पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, इसमें क्या चेंजेस हुए। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या ये ब्लेड अपने ही ओरिजिनल कलर में वापस आ गया? यस, क्योंकि जब आप ब्लेड को गर्म करेंगे तो ऑब्वियस वो गर्म हो जाएगा, वहाँ का कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड हो जाएंगे। जब वो फ्लेम से बाहर निकलेगा, जब वो ठंडा हो जाएगा तो ऑब्वियस वो क्या होगा, पहले के कलर जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिजिकल चेंजेस हुआ, ठीक है। उसका कलर चेंज हुआ, तो कलर चेंज होना यानी फिजिकल चेंजेस, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई। यहाँ ब्लेड की जो प्रॉपर्टीज़ थी यानी उसकी कलर, वहाँ पे चेंजेस हुआ, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फिजिकल चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट, और आप आगे क्लियर हो जाओगे। इन एक्टिविटीज 6.1 एंड 6.2 अबव यू सॉ द पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। क्या इसको एक्टिविटीज 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि पेपर तथा चॉक के साइज में चेंजेस आ रहे हैं? ओके, इन एक्टिविटीज 6.3 and 6.4 water changes its state from solid to liquid और from gas to liquid, ठीक है। वैसे ही एक्टिविटी 6.3 और 6.4 में आपने क्या पढ़ा कि वाटर की जो स्टेज होती है वो चेंजेस होती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बनना और फिर गैस से लिक्विड में बनना। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है, यानी फिजिकल चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है, ओके। इन एक्टिविटी 6.5 द हैकसॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हिटिंग। आपने एक्टिविटी 6.5 में ब्लेड के रंग गर्म करने पे क्या हो गए, चेंज हो गए, यानी वो ब्लेड को जो आपने गर्म किया तो उसमें कलर चेंजेस हो गए, यानी कलर चेंजेस क्या है, नेचर है, यानी ये फिजिकल चेंजेस है, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट ये याद रखना है कि फिजिकल चेंज में हमेशा क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का कलर, साइज, स्टेज चेंज होता है, उसके गुण, यही गुण होते हैं, ठीक है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज सच एज, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, गुण उसके होते हैं, उसके साइज होते हैं, कलर होते हैं एंड स्टेट होते हैं। तो ये सारे चीज ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अगर शेप, साइज, कलर और स्टेट क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, उसके शेप में चेंजेस आ गए, कलर में चेंजेस आ गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे, ठीक है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। अब है ए चेंजेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। मतलब वैसा परिवर्तन या वह परिवर्तन जिसमें किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजेस कहेंगे। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। ए फिजिकल चेंज इन जनरली रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज जो होता है वो जनरली क्या होता है, रिवर्सेबल होता है, ठीक है। जैसे कि आपने चौक वाला पार्ट पढ़ा, आपने क्या देखा कि चौक का पाउडर बनाया आपने, फिर आप उसे रिवर्स करके चौक ही बना दिए वापस, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंजेस है, यानी उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस हुआ, आपने उसे रिवर्स कर दिया। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। और एक कंडीशन है, इन सच इट चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इन फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला टाइप, ये वाला टॉपिक,
ये वाला जो टॉपिक है आपको हमेशा याद रखना है कि फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में या किसी सब्सटेंस में जब फिजिकल चेंज आप पढ़ रहे हो तो उसमें कोई भी नया सब्सटेंस तैयार नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई नया सब्सटेंस तैयार होगा तो वो केमिकल कहलाएगा। लेकिन फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जब भी कोई सब्सटेंस का फिजिकल चेंजेस होता है तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस तैयार नहीं होते हैं, वो कभी भी नहीं बनते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, टर्म है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है स्टूडेंट्स, ओके। तो आप समझ गए होंगे ये फिजिकल चेंजेस होते क्या हैं। तो इसे थोड़ा हम और आगे समझें स्लाइड के थ्रू। जैसे कि यहाँ देखिए हमने यहाँ स्लाइड तैयार किया है, फिजिकल चेंज, ठीक है। ए फिजिकल चेंज अल्टर द फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस बट डज नॉट चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस। फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होंगी सब्सटेंस के, बट यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। दैट्स क्लियर। इट्स चेंज शेप और साइज। इसमें क्या होगा फिजिकल चेंजेस में, इसके शेप में और साइज में चेंजेस होंगे, क्योंकि शेप और साइज क्या है, प्रॉपर्टीज है। इट डिजॉल्व, ये क्या होते हैं, ये घुल जाते हैं, ठीक है। इट्स चेंज फेज, ठीक है, उसके फेज चेंज हो जाते हैं। फ्रीजेस, बॉइल्स, एवोपरेट, कंडेंस। जब आप किसी वाटर को फ्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसका फेज चेंज हो जाता है। जब फ्रीज करोगे आप वाटर को, जब फ्रीज में रखोगे तो ऑब्वियस वो आइस बन जाएगा, यानी उसका स्टेज चेंज हुआ। बॉईल करोगे तो एवोपरेट होगा, स्टीम निकलेगा, ठीक है। एवोपरेट होगा, वाष्प निकलेगा, ठीक है, कंडेंस होगा। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ चेंजेस, यानी ये सब सारी चीज़ में चेंजेस होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। जैसे एग्जाम्पल मेकिंग ऑरेंज जूस, ये ऑरेंज है, ठीक है। ऑरेंज के क्या बनाया गया, मेकिंग ऑरेंज जूस बनाया गया, ठीक है। तो ऑरेंज से ऑरेंज जूस ही बनेगा, कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिजिकल चेंजेस हो रहा है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए। क्रशिंग अ केन, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, बॉइलिंग वाटर, मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, ब्रेकिंग ग्लास, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, स्टेडिंग पेपर, चॉपिंग वुड। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारे फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ जैसे कि ये अभी अभी हमने बता दिया था फिजिकल चेंजेस, ये वाटर है। अब वाटर से यहाँ क्या इंडिकेट हो रहा है, ये आइस बना हुआ, आइस क्यूब बना हुआ है। कैसे, जब वाटर को आप फ्रीज करोगे तो ऑब्वियस वो चेंज होगा, तो वो आइस बन जाएगा, ओके। तो ये फिजिकल चेंज है, दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट ये क्या है, एक बॉयल एग। तो एग को जब बॉईल करते हो पानी में तो वो क्या हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एग पहले क्या था, एग के अंदर पहले लिक्विड पार्ट था, जब आपने उसे बॉईल किया तो वो स्टीम हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो पहले की तरह तो नहीं बना, एग के क्या हो गया, आकार में चेंजेस हो गए, ठीक है। और कभी कभी एग का कलर भी चेंज हो जाता है बॉईल करने पे, आप जरूर नोटिस कीजिएगा, ओके। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंजेस, ठीक है। ये एक आदमी ये पेंट कर रहा है दीवार पे, तो ये क्या हो रहा है, पेंट कर रहा है, तो पेंट का क्या हो गया, उसका कलर, यानी कि उसका दीवार का कलर चेंज हो गया जब आपने पेंट किया। तो ये क्या है, फिजिकल चेंजेस। जब कोई टैबलेट है, मान लीजिए एस्पिरिन एक टैबलेट है इस बोतल में, जब इसे आप क्रश कर दोगे, चूर दोगे तो एक पाउडर बन जाएगा। फिर दोबारा आप क्या कर सकते हो, उसमें वाटर मिला करके उसे गोल गोल स्प्रिन ही बनाओगे, कोई और चीज़ नहीं बनाओगे, ठीक है। तो ये क्या एक फिजिकल चेंजेस है, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। तो आपको ये याद होना चाहिए कि फिजिकल चेंजेस में हमेशा उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, ओके। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। देन नेक्स्ट कटिंग पेपर के बारे में हमने बता दिया था, ये एक फिजिकल चेंजेस है। जब आप पेपर को कटिंग करोगे, ठीक है, तो आप इसे ओरिजिनल शेप पे नहीं ला सकते हो, क्योंकि उस पेपर में क्या हुआ, पेपर की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस हुए, उसके शेप में चेंजेस हुआ, उसके साइज में चेंजेस हुआ। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आइस मेल्टिंग, इसका ही मैंने डिस्कस कर दिया है, ये भी क्या है, फिजिकल चेंजेस है। नेक्स्ट ये स्वाइंग वुड, एक लकड़ी है, देखिए ये लकड़ी क्या है, जब लकड़ी को आप काटते हो, ठीक है, तो उसका साइज चेंजेस होता है, चेंज होता है। जब अब लकड़ी से क्या बनाओगे, अब लकड़ी की सामान ही बनाओगे, लकड़ी से दूसरे सब्सटेंस को तो नहीं बनाओगे आप लकड़ी से लोहे की कुर्सी तो नहीं बना सकते हो,
लकड़ी से लकड़ी की कुर्सी बना सकते हो। तो क्या हुआ, ये एक फिजिकल चेंजेस है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंजेस, यानी किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस जो आता है वही फिजिकल चेंज कहलाता है। दैट्स क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम हुई हो या समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके लिखें कि मैम मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं अगेन कोशिश करूँगी आपको समझाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। तो वैसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे ही मैं वीडियो बना के लेती आऊँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ाऊँगी। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही।